हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सर जी क्लासेस में। अब हम लोग लेग मोशन का चैप्टर बढ़ते बढ़ते अब आ चुके हैं पार्ट 9 में। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसका पार्ट थर्ड जो है, दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हम लोग कैसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैथमेटिकली आपने सॉल्व कर चुका है, फर्स्ट और सेकेंड को ग्राफिकली भी सॉल्व कर चुका है। तो आइए हम लोग थर्ड को देखते हैं कैसे ग्राफिकली इसका सॉल्व किया जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग देखने वाले हैं उसका डेरिवेशन करने वाले हैं किससे, किसकी हेल्प से? ग्राफिकली मेथड से। मैथमेटिकली तो आपने कर चुका है, चलिए ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली में सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, कुछ वर्ड्स लिखने पड़ते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। वी हैव जस्ट सीन दैट, हमने यह बस देखना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल रहता है उसको हम लोग एस कहते हैं, बाय ए बॉडी इन टाइम टी। कौन से टाइम पे? टी टाइम पे। इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। अब आप सोच रहे हैं ओ ए बी सी कहाँ है, यहाँ तो फिगर ही नहीं है। वेट कीजिए, ये लीजिए आपका फिगर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी यहाँ पे है। तो आपको पता है किस तरह, किस फॉर्म में दिख रहा है? आप मैथ में तो इस तरह का फॉर्म कभी पढ़े होंगे। ये किस टाइप का फॉर्म होता है? इसको हम कहते हैं ट्रिपीजियम। आप तो पढ़े ही होंगे, ट्रिपीजियम फॉर्म में है। चलिए तो ट्रिपीजियम फॉर्म में देखते हैं क्या है, विच इज ये ट्रिपीजियम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है या जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वह क्या है, एक फिगर में है, एक फिगर में दिया गया है। तो वही हम लोग लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम। अगर ट्रिपीजियम की बात करेंगे तो वह पूरा उसका एरिया, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा ट्रिपीजियम है इस पूरे एरिया को ले लेंगे तो वही हमारा डिस्टेंस कवर हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ तक भी है, यहाँ से यू है, तो ये पूरा का पूरा हम लोग डिस्टेंस कवर किए। ये डिस्टेंस जो कवर हुआ है, इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। दोनों एक ही है। चलिए, मैथ में आपने कभी पढ़ा है, मैथ में तो आपने कभी पढ़ा होगा कि जो ट्रिपीजियम होता है, ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आपको पढ़ा है? तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी जो ट्रिपीजियम का शेप हमने बनाया था, ट्रिपीजियम का शेप किस तरह का होता है, इस तरह का बनाया था, तो इसमें होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसमें पैरेलल कौन कौन से साइड्स है? ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है ना। ये देखिए जो लाइन सेगमेंट है, अगर इसको हम कितना लंबा खींच दें, इधर कभी खींच दें, क्या ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा? नहीं करेगा। तो ये दोनों पैरेलल है, इधर वाला साइड और इधर वाला साइड दोनों पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, उसके साथ क्या होता है, हाइट इनटू हो जाएगा बाय 2। ठीक है, अब दोनों को सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। अब उसी को देखिए, इस जो ट्रिपीजियम शेप में इसमें क्या क्या है, पैरेलल साइड्स कौन कौन था? ओ ए था और उसका पैरेलल क्या है, सी बी। तो हमने क्या लिख लिया, ओ ए प्लस सी बी, दोनों लिख दिए। उसके बाद हमने क्या बोला था, इनटू हाइट। हाइट क्या होगा, अब ये ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम बनाया है तो ये तो पैरेलल साइड से, इसका हाइट तो ये हो जाएगा ना, ये पूरा हाइट हो जाएगा उसका। तो हाइट क्या है, ओ सी। हाइट को हमने क्या लिखा, ओ सी लिख दिया बाय 2। ये पूरा का क्या आ जाएगा, ट्रिपीजियम के एरिया के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो जो हमने नाम दिया है उसको क्या क्या हम लोग साइन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओ ए क्या है, ओ ए तो आपका इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू। यानी ओ ए क्या है, यू है। ठीक, सी बी क्या है, सी। अब देखिए सी से बी तक टोटल क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। इसको हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं, भी से। तो देखिए सी बी क्या होगा, भी, और ओ सी तो आपका टाइम है, टाइम को जानते ही होंगे किससे डिनोट किया जाता है, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। तो ओ सी आपका क्या हो जाएगा, टी। अब इन सभी जो फॉर्म्स लिए हैं उन सब फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली रख लेते हैं। यानी ओ ए की जगह पे यू रखें, सी बी की जगह पे भी रखें, ओ सी की जगह पे टी रखें, बाई 2 पूरा फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए एस इक्वल टू यू प्लस भी। आपको पता ही होगा कि जो हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वह क्या होता है, ये आपको पता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सब बताइए क्या होता है, सबको पता है ना, क्या होता है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये होता है। ठीक है, तो इसमें कभी भी बताइए कहीं टी का प्रयोग है, कहीं भी टी है नहीं है, तो ये टी मेरा काम आएगा, नहीं आएगा। तो टी का दूसरा फॉर्म हम ले आते हैं। टी का दूसरा फॉर्म कहाँ से आएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। याद कीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है। अब यहाँ से टी का फॉर्म निकालिए, सिर्फ टी का, जो टी के बदले हम लोग लिख सकते हैं वो। तो ये जो प्लस यू है वो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस यू होगा। ठीक है, और ए टी अकेला हो जाएगा। ए और टी दोनों मल्टीप्लीकेशन में है,
तो मल्टीप्लिकेशन में जब होता है और साइन के इक्वल के इधर उधर होता है तो वह चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये मल्टीपल है, उधर जाकर क्या होगा डिवीजन। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू भी माइनस यू बाई ए होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए टी के जगह पे हमने ये पूरा पूरा लिख देना है, तो लिख देते हैं। ये टी था, टी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, भी माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब ये जो आता है नीचे बाई में ए है तो वहाँ तो 2 से तो इंटू हो जाएगा। तो क्या हो गया टोटल मेरा, एस इक्वल टू यू प्लस भी इंटू भी माइनस यू बाय 2a। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्म को थोड़ा और ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। एस इक्वल टू यू प्लस भी है, यू प्लस भी को हम लोग भी प्लस यू लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जैसे 2 + 3 = 5 होता है तो 3 + 2 = भी 5 होता है। प्लस में तो सर साइन इधर उधर हो जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यू प्लस भी को हम लोग लिख सकते हैं भी प्लस यू, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या था, भी माइनस यू बाय 2a। आपने मैथ में कभी पढ़ा है फॉर्मूलाज, मैथ के फॉर्मूला में आपको पढ़े, आप कभी न कभी पढ़े होंगे a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों के फॉर्म में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो ये फॉर्म लगा हुआ है इस फॉर्म को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। देखिए a प्लस बी इंटू बी ए माइनस बी, तो दोनों के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a की जगह पे भी है, तो a की जगह पे हमने भी लिखा तो भी का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है, u है तो u का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a होगा इतना। चलिए इतना तक तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो आगे क्या था, ये पूरा फॉर्म किसके इक्वल है, s के इक्वल में। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब ये देखिए यहाँ तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। तो बताइए तो क्या ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, नहीं बुझाया, जस्ट उल्टा कर दीजिए फिर आपके वही फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2as। ये हो गया ना आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम लोग किससे प्रूव किए, ग्राफिकली मेथड से। ये आपका ग्राफ है जिसमें से आपको पता गया होगा कि AO जो है इनिशियल होता है, BC यानी जो यहाँ से यहाँ तक है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, और OC जो है वह आपका टाइम है। तो इसमें जो टोटल हमने किसने निकाला, ट्रिपीजियम के माध्यम से। ट्रिपीजियम का एरिया ले लिया जो कि ट्रिपीजियम शेप कहाँ से बन रहा है, OABC। ये टोटल क्या है, ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम का एरिया लेंगे। ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। अब उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल साइड्स था, ये उसका हाइट था, बाई 2 कर दिए। 2 करने के बाद हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो टी आता है तो हमने देखा कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसमें टी की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती है। तो टी को हमने चेंज कर दिया किसके माध्यम से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के माध्यम से। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या बोलता है, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हमने टी निकाला, टी इक्वल टू क्या हो गया, भी माइनस यू बाय ए। और इस फॉर्म को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जो उसका टी का फॉर्म आ गया था। टी का फॉर्म यहाँ पे जैसे ही रखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका अपने आप सॉल्व करते करते थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। आई होप आपने ये पूरा का पूरा वीडियो पूरी तरह अच्छी तरह से देखा होगा और साथ में समझा भी होगा। तो आगे की इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।